हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है वह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, जिसमें सरल क्वेश्चन भी होता है और हार्ड क्वेश्चन भी होता है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर उतना ही ज़्यादा मजबूत पकड़ बनता है, वो टॉपिक उतना ही ज़्यादा क्लियर होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ बेहद ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वीडियो फॉर्म में लेकर के आया हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे जुड़े सब बेहद ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला जो नया वीडियो होगा, जो नोटिफिकेशन है, वह आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं एक नज़र में। तो भारत को एक दृष्टि में देख ले तो भारत की जो स्थिति है वे उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की जो आकृति है वे चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की राजधानी का नाम क्या है? तो नई दिल्ली है। भारत की जलवायु किस प्रकार की होती है? तो मानसूनी जलवायु होती है। भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे पॉइंट से आपका कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। विश्व क्षेत्रफल है भारत का परसेंटेज कितना है? तो विश्व क्षेत्रफल भारत का जो परसेंटेज है वे 2.4 होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? तो 7वां स्थान प्राप्त है भारत को विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में कौन से स्थान पर है भारत का? तो तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 6 बड़े देश हैं भारत से। और ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा जनजाति माना गया है वह गौड़ वंश को माना गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भील जाति आती है। ठीक है, याद रखेगा। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट से आपका भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है? तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वे 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर है। देशांतर स्थिति कैसी है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुधु जो अरुणाचल प्रदेश की है, यहाँ जो है पूर्वी बिंदु है भारत की। पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो गुहार मोती, जिसे गौरमाता भी कहते हैं, गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंद्रकौल, जिसे लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम में दर्रे में स्थित है। ठीक है, उत्तरी बिंदु इंद्रकौल है। आगे चलते हैं, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है, या जिसे कैप कोमोरिन भी कहते हैं, तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमिलियन भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु की दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 61,000 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगभग 9 राज्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत के लिए। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात को माना गया है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है तो गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे है, सबसे न्यूनतम वनाच्छित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। न्यूनतम वर्षा सबसे लेह में होती है, लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है, लद्दाख की। हिमालय में से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। ठीक है, और समुद्र तट से लगे राज्य की संख्या 9 है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पुरस्कार और सम्मान से जुड़े क्वेश्चन करेंगे।
तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान माना गया है वे भारत रत्न को माना गया है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ 1954 को हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है 1966 में मरणोपरांत दिए जाने वाला व्यक्ति है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ जो है पाकिस्तान का रहने वाला है। 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। तो मदर टेरेसा को 1980 के दशक में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति राय जो है 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। बुकर पुरस्कार संबंधित है तो साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से देने की प्रथा चालू हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया का नोबेल कहलाता है तो एशिया का जो नोबेल है वे मैग्सेसे पुरस्कार को माना गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे 1958 में दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला है तो किरण बेदी है, जिन्हें 1994 में मिला है। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार था तो भटनागर है। नॉर्मन बोरलॉग थे तो अमेरिका के रहने वाले थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्ण देवी, जिन्हें 1976 में दिया गया है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला है, चिताम्बरा हेतु 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में हुई। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला है तो क्रमशः रीता फालिया जो है मिस वर्ल्ड बनी है 1966 के दशक में, और सुष्मिता सेन जो है 1994 में मिस यूनिवर्स रही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, कुछ भी हो सकता है एग्जामिनर। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश है, जिन्होंने 1980 में किया था। पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त है, 1958 में मिला था। वैश्य सम्मान प्रदानकर्ता के बिरला और इसकी शुरुआत 1991 में हुई है। इसे सम्मानित व्यक्ति है प्रथम व्यक्ति तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सौरमंडल को एक दृष्टि में देख लें तो सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य को माना गया है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है बृहस्पति को माना गया है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वह शनि को माना गया है। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध को माना गया है, मरकरी को माना गया है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह माना गया है तो शुक्र को माना गया है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, नेपच्यून है, क्योंकि यहाँ सूर्य से बहुत दूर पर है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है तो बृहस्पति है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह है तो बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र है, इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह है। लाल ग्रह मंगल को माना गया है और हरा ग्रह वरुण को माना गया है। पीला तथा नीला ग्रह है तो बृहस्पति को पीला ग्रह माना गया है और पृथ्वी को नीला ग्रह माना गया है। लेटा हुआ ग्रह है तो अरुण यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है तो अरुण। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो शनि है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे माना गया है? तो शुक्र ग्रह को माना गया है। भोर या सांझ का तारा है तो शुक्र यानी कि वीनस है। सबसे बड़ा ग्रह है तो गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह है तो डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है।
शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी है? तो 7 वलय है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो है। गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जो सबसे तेज गति से भ्रमण करता है, और शुक्र है, जो सबसे धीमी गति से भ्रमण करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है तो बुध है, जो 88 दिन में कंप्लीट करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और वरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है तो 4.2 वर्ष का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। आगे चलते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकंड का समय लगता है, और वही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का वक्त लगता है। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई है तो भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस। इससे खोज किसने किया था? तो पियाजी के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रॉक्टिलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 52 ग्रह है तो प्लूटो को और सेरम और एरिस, ये 3 ग्रह जो उसे 52 ग्रह माना गया है। प्लूटो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्लूटो की खोज 1930 में टॉम्बेक के द्वारा की गई थी। यहाँ अब इसे ग्रहणों की श्रेणी से हटा दिया गया है। 206 में प्राग बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब हम गांधी जी का थोड़ा सा बारे में जान लें, गांधी जी का पूर्ण परिचय देख लें। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमने पूरा एक संक्षिप्त वीडियो महात्मा गांधी के ऊपर बना रखा है। ठीक है, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान कौन सा था? पोरबंदर के कठियावाड़, गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 पुत्र थे गांधी जी के। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? तो गांधी जी का शिष्य का नाम मीराबेन था। आत्मकथा क्या था गांधी जी का? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अहिंसा दिवस कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मतिथि पर मनाई जाती है। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाई जाती है गांधी जी के पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल जो है राजघाट में है। राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे चलते हैं। दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय जो है महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु हुआ करते थे। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए तो 1888 से 90 के दशक में महात्मा गांधी जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में प्रवास किए थे। वापस भारत जो है 9 जनवरी 1915 को आया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? तो 9 जनवरी को मनाई जाती है। सत्याग्रह का प्रेम प्रयोग अफ्रीका के 1906 में किया था। सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग है अफ्रीका 1906 में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह था जो चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। आगे प्रयोग है। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन जो है प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन था तो चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रथम भूख हड़ताल तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए प्रथम भूख हड़ताल जो 3 दिन के लिए रखा गया था। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, और बापू की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई थी। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दी गई है। अर्धनग्न फकीर कहा था तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे आज़ादी के समय। ठीक है, आगे चलते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी तो महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन क्षेत्र में किया था। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जॉन्सबर्ग में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सप्लेन विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, और प्रमुख समाचार पत्र था यंग इंडिया,
इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और द ग्रेट पैम्पलेट। ठीक है, ये सभी जो है प्रमुख समाचार पत्र हैं महात्मा गांधी के। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी का मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कब किया गया है? तो 1930 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम पर्यावरण से जुड़े कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बेहद ही सिलेक्टेड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है, इनका जो अध्ययन है वे पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई गई थी? 1973 में मनाई गई है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाई जाती है हर साल। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ जो है 16 सितंबर 1987 को हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ सम्मेलन था। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? तो कनाडा का एक शहर में मनाई जाती है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है, तो ओजोन की मात्रा में कमी का जो मुख्य कारण है वे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। ओजोन परत को नष्ट करता है, तो CFC नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाई जाती है। क्योटो सम्मेलन हुआ था तो 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था तो 2005 में हुआ था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट्स है। क्योटो सम्मेलन संबंधित है, तो क्योटो सम्मेलन जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि पर आधारित है। क्योटो सम्मेलन विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान होता है तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पृथ्वी का औसत तापमान। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस है तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका, हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। तो हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है वे कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी तो जोसेफ फोरियर के द्वारा 1824 में किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया है तो 1985 में किया गया था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था तो 1986 में लागू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वे 26 नवंबर को मनाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है तो ग्रीन पीस जो है एम्स्टरडर्म जो है पर्यावरण पर कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है तो नागपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति लाया था तो राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में लाया गया है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जो है 2002 में किया गया था और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में किया गया था और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में किया गया है। विश्व नम भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाई जाती है। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाई जाती है और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखनी है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाई जाती है और रेड डाटा बुक संबंधित होता है तो विलुप्त या संकटग्रस्त जातियों से संबंधित है रेड डाटा बुक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम मानव शरीर से जुड़े कुछ पॉइंट्स कर लें जो बेहद ही सिलेक्टेड है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है तो 8 हड्डियाँ होती है मानव खोपड़ी में। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन क्षमता दर जो होता है 16 से 18 बार होती है प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन होता है मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1350 से 1400 ग्राम का होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। कर्ण में 3 हड्डी आती है, मैलस, इंकर और स्टेपिज। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे मजबूत हड्डी है तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो एनामिल होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी कहलाती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 से 80 मिलीमीटर होता है। ठीक है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है तो 23 सेकंड लगता है। शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है।
रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिल्टर का काम करता है। लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है और लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। सर्वदाता रक्त समूह होता है तो यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर जो ए बी ग्रुप होता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा जो स्प्लीन है वे ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से ही प्रारंभ पाचन होता है। पचे भोजन का शोषण छोटी आंत में होता है और यहाँ पर पाचन क्रिया समाप्त होती है। आगे चलते हैं। पित्त बाइल जो है स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा स्रावित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को मानी गई है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र है तो स्फेग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने का मशीन है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 629 होती है, 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वे टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकी हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है यानी कि 23 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका कोशिका है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है तो लैन डिस्टिनर और विनर जो है वे आर एच फैक्टर के खोज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर के आसपास बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण देता है। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वह 6 होता है। विटामिन ए संचित होता है तो यकृत में होता है। शरीर का सामान्य तापमान जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी कब पाई जाती है तो पैर में पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह से जुड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वे 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माती भाषा सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे सम्मान में फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के झंडा गीत विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से जुड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग थे। पिंडारों का दमन किसके द्वारा किया गया तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया। बंगाल में द्वैध शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा खत्म किया गया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वे कॉर्नवालिस को माना गया है। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा किया गया और भारत में रेलवे की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया और भारत में डाक सेवा की स्थापना भी जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया है।
आगे चलते हैं। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिन लिथुको के द्वारा की गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया तो लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है लॉर्ड बेवेल के द्वारा बुलाई गई थी। आगे चलते हैं। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत तथा कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में वेलेस्ली में हुआ था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित 1870 लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली को माना गया था। साइमन कमीशन भारत आया तो लॉर्ड इरविन के समय आया था। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिन लिथुको के समय हुआ था। और कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो लॉर्ड बेवेल के समय पहुंचा था। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो सेकंड के द्वारा की गई। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो लॉर्ड लिथुको के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है लॉर्ड लिथुको के समय ही हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। कांग्रेस का जन्म जो है लॉर्ड डरफिन के समय हुआ था। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को माना गया था। नरबिल प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। और दास प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड एलनब्रोक के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आपका, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी जो है लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय हुआ था। ठीक है, अब हम भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा देखेंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वे राजस्थान है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। और सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम है। ऊंची चोटी है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना नदी है। ऊंचा झरना जोग या गर्भसोपा को माना गया है। बड़ी झील कौन सी है भारत की तो उलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ताजे मीठे जल की बड़ी झील कौन सा है तो उलर झील है। खारे जल की बड़ी तटीय झील कौन सी है तो चिल्का झील है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ऊंची झील कौन सी है तो चोलामू झील है सिक्किम की। बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो गोविंद वल्लभ पंत सागर की झील है। सबसे लंबा समुद्र तट है तो मरीना बीच है चेन्नई की। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो गुजरात है। छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो गोवा है। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है उत्तराखंड की। आगे चलते हैं। लंबा बांध हीराकुंड बांध है महानदी की। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A जो 6 किलोमीटर की है। सबसे लंबी सड़क है तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सबसे लंबी सड़क है। बड़ा रेगिस्तान है तो थार राजस्थान की। बड़ा डेल्टा है तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। लंबा नदी पुल कौन सा है तो भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग सबसे लंबी सड़क सुरंग है। लंबी रेल सुरंग कौन सा है तो पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है तो हुबली कर्नाटक की। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई की बंदरगाह है। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है भारत का तो सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न को माना गया है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है तो परमवीर चक्र जो है सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है भारत की।
आगे चलते हैं। ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक की है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की। ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा आगरा की। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो बहरी भागीरथी और अलकनंदा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम मेघालय में होता है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार सबसे ऊंचा मीनार है, नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल है तो गुंबज बीजापुर की है। बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो जामा मस्जिद है। बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वर मंदिर है, तमिलनाडु की। बड़ा गिरजाघर है तो सेंट कैथेड्रल है, गोवा की। बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर की। बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, बिहार की। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की है, गुजरात की। बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली है, ब्रह्मपुत्र असम। छोटा छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा है। सबसे बड़ा आवास होता है तो राष्ट्रपति भवन होता है। सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो लाल किला, दिल्ली की। बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर, एलोरा की। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा देख लेते हैं। तो विश्व में नील नदी सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में है। चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, जो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। छोटी नदी कौन सी है? तो डी नदी है, सारा अमेरिका में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडीरा है, अमेजन नदी की। सबसे लंबी तटरेखा है तो कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है, जर्मनी की। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है तो कैस्पेरियन झील, कैस्पियन सागर की झील जो है रूस में है। सबसे गहरी झील कौन सा है? तो वाइगाल है, जो साइबेरिया रूस में है। ताजे जल की झील जो है सुपरियर झील है, जो अमेरिका की है। बड़ी खारे जल की झील है तो कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील है तो मिनीटू है, जो कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो टिटिकाका है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील कौन सा है? तो मृत सागर है। ठीक है, आगे चलते हैं। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा होता है? मरियाना ट्रेंच होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर है तो आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर है तो दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर है तो हडसन सागर है, उपसागर सबसे विशाल उपसागर है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह है तो न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है, यूरोप महाद्वीप का। छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से चीन है, अब नंबर 1 पर भारत आ गया है। छोटा देश है जनसंख्या की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश है तो कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश है तो जिब्राल्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक सीमा वाला देश है तो चीन है, जो 13 देशों के साथ सीमा साझा करती है। बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, आर्कटिक महासागर की। सबसे छोटा द्वीप समूह है तो मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो इंडोनेशिया की है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र असम की है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा, ब्रह्मपुत्र असम की है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। सबसे ऊंचा पर्वत बांध कौन सा है? तो रोगुस्की बांध, तजाकिस्तान की सबसे ऊंचा बांध है रोगुस्की। ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो है नेपाल की है। सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, दक्षिण अफ्रीका की। सबसे ऊंची पर्वतमाला है तो हिमालय, एशिया की। चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खोन जलप्रपात, लाओस। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, वेनेजुएला की। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे लंबा जल मरुस्थल कौन सा है? तो तातास्की है। सबसे चौड़ा जल मरुस्थल है तो डेविस है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो सहारा रेगिस्तान है, उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अफ्रीका की। एशिया का बड़ा रेगिस्तान है तो गोबी मंगोलिया। सबसे बड़ा लंबा नहर है तो स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नहर है तो कील नहर है। बड़ी रेल सुरंग है तो गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ी सड़क सुरंग है तो लैल्डर नॉर्वे की है। बड़ा हवाई अड्डा है तो किंग फहद है, सऊदी अरब की। सबसे ऊंचा पठार है तो पामीर का पठार, जो तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत है तो बुर्ज खलीफा, दुबई की। विशाल मंदिर है तो अंकोर वाट है, कंबोडिया की। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक हम चिन्ह से जुड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते,
मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह होते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रगान को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में हुआ था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समाप्त वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूज़िफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फल है आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका होता है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, जो वैज्ञानिक नाम फाइकस बंथालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, तो डॉल्फिन को माना गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का सीरीज जो है आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।